स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तब तक ये ग्लो होता है या फिर ऑफ होता है। लेकिन आज देखने वाले एक स्पेशल सर्किट गाइस, अभी जो सर्किट आप देख रहे हैं ये सर्किट कुछ ही कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने बनाया है और ये काफ़ी यूजफुल सर्किट है गाइस। अभी जो सर्किट आप देख रहे हैं ये पूरा जो सर्किट है ये ऑटोमेटिक इस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है आप कहीं पर भी आसानी से मिल सकता है किसी भी मार्केट के अंदर। और जो आप देख रहे हैं मेन जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो है LDR मीन्स लाइट डिपेंड रजिस्टर गाइस। इसकी रजिस्टिविटी कम होती है, जैसे इसके ऊपर कोई भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ता है तो ये रजिस्टिविटी कम करता है, तो इसकी एक खास बात होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेरिएबल रजिस्टेंस है जो 100K का है गाइस। इसे हमें अच्छा सा बनाने के लिए यानी कि एक एडजस्टेबल सर्किट बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कितना डार्कनेस या फिर कम या फिर ज़्यादा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर। अगर रात होती है तो ऑटोमेटिक जो आपका LED होगा यानी कि बल्ब होगा या कोई भी बल्ब हो सकता है उसे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देन उसके बाद आप यहाँ से वैल्यू को इसकी सेट कर सकते हैं। वैल्यू सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक इस LED बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। जैसे ही दिन होगा तो ये ऑन हो जाएगा, सॉरी ऑफ हो जाएगा, अगर रात होगी तो ये ऑन हो जाएगा नॉर्मली ये सर्किट। अभी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक रिले है 5 वोल्ट का और एक डायोड है 1N4007 और ये 100K का एक रेजिस्टेंस है। केवल इन्हीं कंपोनेंट्स के हेल्प से हमने बनाया। इसे चलाने के लिए हम 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई मोबाइल चार्जर का अडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 12 वोल्ट का भी इसके अंदर कोई भी सोर्स लगा सकते हैं या फिर बैटरी लगा सकते हैं। आइए इसके एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, इस सर्किट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो वायर आप देख रहे हैं इस वायर को आपको बीच से हटा देना है और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये कॉमन और नॉर्मली जो आपका NO होता है, नॉर्मली ओपन जो होता है उस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो आइए इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको एक वायर यहाँ से निकाल देना है सीरीज से। कोई भी सर्किट के अंदर आपको यही करना है या फिर कोई भी लाइट के अंदर आपको यही करना है। स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा उसके अंदर भी यही होता है। बेसिकली सीरीज में स्विच की जगह ही आपको एक वायर कनेक्ट करना होता है। तो ये रिले का वायर हमने कनेक्ट कर दिया है, इसी के माध्यम से ये कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो सर्किट होगा यानी कि कंट्रोलर सर्किट होगा ये ऑटोमेटिक इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो आइए इसे 9 वोल्ट देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली है। अभी जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव आपको कनेक्ट करना है और नेगेटिव में नेगेटिव आपको कनेक्ट करना है। गाइस आपको ध्यान से करना है क्योंकि आपको ये AC वोल्टेजेस का जो यहाँ पे खतरा है वो आपको संभल के रहना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। तो सर्किट के अंदर हमने इंडिकेशन कोई भी नहीं दिया है। तो अभी इसकी सेंसिटिविटी हमने बहुत ही कम की हुई है, यानी कि हल्का सा भी डार्कनेस आने के बाद ये ऑन हो जाता है। आप देख रहे हैं हल्का सा भी डार्कनेस जैसे ही आता है तो ये ऑन हो जाता है। अभी मैं ऊपर से ही यहाँ पर हल्का सा करता हूँ तो ये ऑन हो रहा है। अगर सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है तो यहाँ पर इसकी रजिस्टिविटी कम कर सकते हैं। तो अभी इसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और इसे मूव कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये आसानी से अभी कैच आउट नहीं कर पा रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये सेंसिटिव भी हो जाता है। इस तरह से आप घर पर ही आसानी से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। और ये जो प्लग है ये किसी भी लोड पर आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग भी करेगा। तो अगर सर्किट ओपन है तब भी ये ब्लिंक। गाइस अपग्रेड करते हैं, ये जो नॉर्मल प्लग है इस प्लग को बोर्ड के अंदर जैसे ही हम फिट करते हैं तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली इंडिकेशन मिलता है अगर इस बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ये एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसके अंदर इसे स्मार्ट प्लग में आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इसे चेंज करते हैं देन अपग्रेड करते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो जल्दी से आपको ये ओपन कर लेना है। तो नॉर्मली ये ओपन हो जाएगा। आप किसी भी प्लग के अंदर ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली गाइस हमें जो सर्किट चाहिए होगा इसका सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। बेसिकली कंपोनेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अभी जो LED आप देख रहे हैं 5 mm की 2 वोल्ट एक LED है। ये ट्रांजिस्टर है BC547 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। आप नॉर्मली किसी भी PCB के अंदर से पुराने जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 82K का ये रेजिस्टेंस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक डायोड है 1N4007 का
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपेसिटर है जिसकी जो वैल्यू है 35 वोल्ट और 100 माइक्रोफेरेड। अगर आप ब्लिंकिंग जो डिजिटल ब्लिंकिंग ये देगा उसे चेंज करना चाहते हैं ब्लिंकिंग टाइम को, तो यहाँ पर कैपेसिटर आप 1000 माइक्रोफेरेड का भी लगा सकते हैं। तो आइए इसे अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करना होगा ताकि जो इंडिकेशन है आपको काफ़ी लुकिंग में अच्छा दिखाई पड़े। तो यहाँ पर एक होल्ड करते हैं, तो होल हम साइड में कर रहे हैं ताकि हमारा जो सर्किट है वो मैनेज हो जाए। नॉर्मली जो होल है आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको हल्का सा फोर्स करना है और ये होल हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये होल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका 5 mm का जो होल है ये आपको फिट कर लेना है ताकि जो LED है इसके अंदर अच्छे से इनबिल्ट हो पाए। तो गाइस वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। होल को बिल्कुल 5 mm के साइज़ में रखने के लिए आपको 5 mm का जो स्क्रू होता है वो लगा देना है और अच्छे से ये 5 mm का जो होल है आपको मिल जाएगा और ये टाइट कर देना है। देन इसे रिमूव भी करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके ये होल प्रॉपर बन जाएगा। ये जो होल है अप्रोक्स 5 mm का हो चुका है। LED इसके अंदर आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा। नाउ सर्किट जो है इसके अंदर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। काफ़ी अच्छे से ये फिट हो चुका है। जो कैपेसिटर है आपको कैपेसिटर साइड में करना है। गाइस ध्यान देना है कि कोई भी वायर आपका टच नहीं होना चाहिए। नॉर्मली अभी आपको इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो 220 वोल्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं 1 and 2 L और N यानी कि लाइन एंड न्यूट्रल, इसके अंदर जो पॉइंट आप देख रहे हैं डायोड का एक पॉइंट और एक रेजिस्टेंस का पॉइंट आपको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं और ध्यान देना है कि कोई भी वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर ये लूज करते हैं और इसके साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह से हमने न्यूट्रल के अंदर एक जो डायोड का पॉइंट है ये हमने कनेक्ट कर दिया। आपको कोई भी इसके अंदर पोलैरिटी नहीं देखनी, आप किसी भी साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये AC वोल्टेजेस है, DC का कोई भी काम इसके अंदर नहीं है। नाउ रिमेनिंग जो पॉइंट है ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट के अंदर यानी कि फेस के अंदर जो रेजिस्टेंस का एक पार्ट है ये आपको कनेक्ट कर देना है। तो इसे भी सेट कर लेते हैं गाइस। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी अपनाना है। देन इसे क्लॉकवाइज मूव करने के बाद टाइट कर देना है और ध्यान रहे आपका जो वायरिंग है ये आपस में कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल टेप का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वायर अलग अलग कर लेते हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कैपेसिटर वाला इसे बीच में हम रखने वाले हैं ताकि इसे यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल पाए। और जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे आपको टेप लगाना है हल्का सा और ये जो कवर आप देख रहे हैं कवर के अंदर ये सेट करना है। तो आइए इसे बंद करते हैं अच्छे से। जो स्क्रू है इसे यहाँ पर माउंट कर देना है। ये सभी जो स्क्रू इसके अंदर इनबिल्ट थे वो इसी तरह से आपको फिट करने हैं। तो आप किसी भी प्लग के अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं। आपका जो सर्किट है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है यानी कि आपका डिजिटल प्लग तैयार हो चुका है। तो अभी इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो काफ़ी लुकिंग है, काफ़ी अच्छी लुकिंग है इसकी। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिकेटर भी यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप चाहे तो आपका जो ओपन सर्किट है उसके अंदर भी इंडिकेशन देगा तो वोल्टेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस और प्लस कनेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर बीपिंग का साउंड हमें सुन रहा है। कुछ ही टाइम बाद ये काउंटर IC ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अब ये यूज़ में है, आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये एंटीना आप देख रहे हैं कॉपर का एक वायर है, कॉपर के वायर के थ्रू ये EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और देखते हैं किस तरह से यह काम करता है छोटा सा एक सर्किट। तो आइए, तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो यहाँ पर एक वायर है, तो इसे जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ये बीप करता है। तो इस तरह से इंडिकेट करता है। एक्यूरेसी के लिए स्विच को ऑफ करते हैं और देखते हैं अब भी ये बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी ऑन करते हैं तो ये बीप करता है। तो गाइस आप देख रहे हैं अच्छे से ये काम करता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।